लगता है कि उनको इस पृष्ठभूमि में झांकना चाहिए कि त्रेता युग में अगर माता सीता ने, अगर हम सबों के आराध्य के रूप में अवतरित लेकर माँ लक्ष्मी इस धरती पर आई और दुनिया में नारियों को बताई कि किस तरीके से नारी धर्म को पालन किया जाता है, उसी तरीके से आज के युग में लक्ष्मीबाई और उदापासी, वीरांगना उदापासी के बारे में शायद ये नहीं जानते होंगे, जो लखनऊ के उत्तर प्रदेश के एक जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने सिकंदराबाद में 33 अंग्रेजों का हत्या कर दी थी। वो इस वजह से कर दी थी कि ताकि वहां 2000 हमारे भारतीय सैनिक सुरक्षित रहे। तो एक गौरवशाली इतिहास रहा है नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन के जो हमारे माता बहनें रही हैं, उनका एक अपनी पृष्ठभूमि रही है। जिस तरीके का विवादित भाषा ये का इस्तेमाल करते हैं, और इसका साथ में कांग्रेस ना सिर्फ ये नारियों के लिए, ये धर्म पर भी टिप्पणी कर चुके हैं, हिंदू धर्म पर भी इनकी टिप्पणी रही है। ये नॉर्थ इंडियन, ये बिहारियों के लिए भी टिप्पणी किए हुए हैं, ये उत्तर हिंदी भाषियों के लिए टिप्पणी कर रहे हैं। ये वो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं जो भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, लेकिन भारत की जनता जानती है। अब मुझे लगता है कि तमिलनाडु की जनता भी, तमिलनाडु की महिलाएं भी उनके बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगी, क्योंकि उनको पता है कि एक औरत का स्वाभिमान चाहे विश्व में कहीं भी हो, ये आधी आबादी का प्रश्न है जिसका सम्मान एनडीए सरकार और हमारी पार्टी करती है। जिस तरीके का पूर्णिमा जी मानसिकता का ये इस्तेमाल करते रहते हैं, और इसका लाभ ये कांग्रेस पार्टी जब जब जरूरत पड़ती है तो ये डीएम के जैसे पार्टियों का एक दूसरे का मदद करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहते हैं। आज ये खुला ऐलान करें ना आपके मन से, आपके टीवी चैनल से, मैं इनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं कि मैं आज के बाद किसी भी तरह के राजनीतिक साठगांठ या किसी भी तरह का फायदा मैं डीएमके से नहीं लूंगा। अगर आज ये ऐलान कर दे, आज उनके बड़े नेता आए और टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बताए कि हमको आज के बाद किसी भी कीमत पर हमें राजनीतिक लाभ स्वीकार नहीं है, तो हम मान लेंगे कि हाँ, ये भारतीयता को बचाने के लिए और अखंड भारत के लिए ये कुछ सोचते हैं। तो ये इनको ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, इनको और ना नारियों के स्वाभिमान से मतलब है, इनको अपना रोटी सेकने से मतलब है, इनको सत्ता में रहने की मतलब है। लेकिन 2027 में आपको ये जनता दिखाएगी पूर्णिमा जी। और मैं आपको बता दूं कि ये तमिल संस्कृति जिस संस्कृत भाषा से निकली हुई है, जो भाषा है उनका संस्कृत भाषा से, जो हमारे संस्कृत हमारे राष्ट्र के लिए गौरव है, इस गौरवशाली पृष्ठभूमि पर ये ऐसे अगर इतनी समझ होती तो फिर रंजन साहब ऐसे बयान आते नहीं ना। ये तो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन अगर इतनी समझ होती तो ऐसे बयान आ जाते क्या? रंगरेज साहब, ये तो हाल नहीं हो गया ना कि उंगली पकड़ाई तो हाथ पकड़ने के लिए बैठ गई है डीएमके। सनातन का अपमान किया तो कुछ नहीं बोला, इससे पहले बिहार के लोगों का अपमान किया तो कुछ नहीं बोला, अनपढ़ गवार बता दिया, कुछ नहीं बोला। तो चलो फिर महिलाओं को भी गुलाम बता ही देते हैं उत्तर भारत के, क्या कह देगी कांग्रेस? तो उंगली पकड़ाने की कोशिश में हाथ तो नहीं जकड़ लिया डीएमके वालों ने आपका? देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से मोदी जी ने अपनी माँ का अपमान किया, अपना अरे मैं क्या कह रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं? अपने आप को बायोलॉजिकल, अभी मैं क्या कह रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं? आपकी कोलिशन पार्टी कोलिशन में किसके रंगरेज साहब? मैं कह रहा हूँ आपका तो खून ज्यादा खोलना चाहिए, इंदिरा गांधी जी के नाम पर आपका खून खोलना चाहिए, सबसे ज्यादा खोलना चाहिए, लेकिन आप तो एकदम बैकफुट पर आकर बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ हमारा देश विविधताओं वाला देश है, सबको अपनी सब धर्म और अपनी, अच्छा, विविधताओं में महिलाओं को गुलाम बताने का अधिकार मिलता है। नहीं, मैं तो लगातार महिलाओं की शक्ति को चूल्हे तक सीमित रखने की बात कहने का अधिकार मिलता है, ये अधिकार मिलता है डाइवर्सिटी में। नहीं पूर्णिमा जी, मैं कह रहा हूँ आज डॉलर लगातार किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, हमारा रुपया कैसे घटता जा रहा है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। तो लेकर बैठिए डॉलर, आप कल रख लेती हूँ इस पर चर्चा। हमें लेकर बैठिए आप डॉलर, कल रखती हूँ इस पर चर्चा। गजब बात करते हैं रंगरेज साहब, क्या सवाल पूछ रही हूँ, क्या जवाब दे रहे हैं, फिर इसी बात पे हम लोगों की तू मैं होती है।
मैं बात कर रही हूँ डीएमके को लेकर, मैं बात कह रही हूँ कि आपका खून ज्यादा खौलना चाहिए। इंदिरा गांधी भी उत्तर भारत से ताल्लुक रखती हैं। मैं कहती हूँ कि आपकी पार्टी में सशक्त महिलाएं हैं, आपका खून खौलना चाहिए। और डीएमके पार्टी को आप बार बार उनके बयानों को नजरअंदाज करते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको खुलकर इसका विरोध करना चाहिए? नहीं, मैंने शुरू में ही कहा कि हम उस बयान से हमारा पार्टी का कोई लेना देना और इससे नहीं पहले है। वाले बयानों से जब सनातन का अपमान किया तब क्या किया? मैं कह रहा हूं कोई भी ऐसी बातें जो हमारे समाज को बांटती हो, उन बयान से कांग्रेस पार्टी का हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप सुन ही नहीं रही है मेरी बात। नहीं, मैं सुन रही हूं, लेकिन जो आप गोल 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 चक्कर काटकर लौट रहे हैं ना पूरी पृथ्वी के, वो भी मैं समझ रही हूं। मैं तो समझ रही हूं आप क्या कह रहे हैं। पूर्णिमा जी, फिर कहिए ना कि कभी राजनीतिक लाभ नहीं लेंगे। ये बिहार के चुनाव में देखिए, जिस तरीके के नेताओं को बीजेपी बड़ी क्यों लाया गया था, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ। ये जब बता दें कि रेड कारपेट क्यों बिछाते हैं? राज्य में चुनाव होते हैं तो डीएमके के नेताओं को रेड कारपेट बिछा के राहुल गांधी जी क्यों लेकर आते हैं? अभी आने वाले समय में देखिएगा, बंगाल में भी लेकर आएंगे पूर्णिमा जी, और आने वाले 2027 में ये उत्तर प्रदेश में भी लेकर आएंगे, रेड कारपेट बिछाएंगे। अभी बिहार में रेड कारपेट बिछाकर आपने देखा होगा कि कितने नहीं तो लाएंगे तो वो उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को आप शब्द कह के चले जाएंगे। रेड कारपेट बिछाएंगे तो वो आप शब्द कह के चले जाएंगे, कह के गए ना इससे पहले भी। ये जबरदस्ती का इनको ये समझना चाहिए कि अगर आज इनके बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, इनके बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते, तो फिर मीठा मीठा घर कप और खट्टा खट्टा थूथू। नहीं, और इसमें शाजिया बात ये भी है ना कि एक तरफ जहां पर देश की सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, साक्षरता मिशन पर काम कर रही है, ऐसी योजनाएं जो महिला सेंट्रिक है उनको लेकर, स्वरोजगार से लेकर बिजनेस स्टार्टअप इनोवेशन तक सब जगह महिलाओं का दबदबा है, स्पेस में महिलाओं का दबदबा है। लेकिन ऐसी सोच इसी भारत में एग्जिस्ट करती है जो महिलाओं के बीच में भी बंटवारा कर रही है। तो ये तो देश को आगे ले जाने की बजाय पीछे खींचने का काम है ना। जी देखिए, मुझे लगता है, एक सेकंड रंजन साहब आ रही हूँ, शाजिया जी से सवाल ले रही हूँ। एक सेकंड सर, बोलेगा शाजिया। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यहाँ पे महिलाओं को ही बांटने की कोशिश की जा रही है। और एक तरह से इस तरह के जो बयानात हैं, आप देखिए कितने डिस्करेजिंग हैं। आप उत्तर भारत के परिवारों से कह रहे हैं कि आप महिलाओं को, घर की बच्चियों को आप ऐसे इस तरह से आप इस तरह से आपका व्यवहार है, इतनी बदसलूकी है। तो आप एक तरह से मतलब उनका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं और सुपीरियोरिटी अपनी दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। ये कौन सा तरीका है? आप बताइए। थोड़ी तो जिम्मेदारी, थोड़ा तो मतलब ये कहते हैं ना संवेदनशीलता की इसमें जरूरत है कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी सियासी फायदे के लिए। तो ये काफी तकलीफदेह है। मुझे लगता है इससे उनको बचना चाहिए था। और देखिए, कुछ कुछ चीजें होती हैं, आप पॉलिटिक्स में बहुत कुछ कहते हैं करते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कुछ ज्यादती उन्होंने की है। और ज्यादती तो तब भी हुई थी जब उन्होंने एक धर्म के बारे में क्या कुछ कहा था।